जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित है sin A cos C प्लस sin A cos A sin C। 2 नंबर है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें एक 90 डिग्री एंगल वाले समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। यहाँ बोल रहा है कि जिसका कोण B समकोण, तो भाई इसको B लिख लो, ये समकोण है। अब इसको हम A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है tan A बराबर √3। tan A का मतलब tan थीटा का मतलब होता है P/B, यानी लंब ये हुआ √3 और B का मतलब आधार √3 दिया हुआ है। हमें अब कर्ण निकालना होगा, तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखेंगे हल लिख करके tan A बराबर 1/√3। tan का मतलब होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार। लंब एक हुआ जिसको हम लोग शॉर्टकट में P बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे B बराबर √3। अब हमें चाहिए कर्ण को H से दर्शाते हैं, तो H का मान मतलब यानी कि P पर स्क्वायर जोड़ B पर स्क्वायर, यही होगा। H बराबर होगा P पर स्क्वायर √1 पर स्क्वायर जोड़ √3 पर स्क्वायर, √3 पर स्क्वायर। H बराबर होगी हम लोग का √1 पर स्क्वायर 1 जोड़ 3 पर √3 पर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3। यहाँ जोड़ेंगे हम लोग √1 और प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। H बराबर 2 का वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। 2 का वर्ग करने पर रूट हट के, तो हम लोग का यानी कि कर्ण जो आया वो 2 आ गया। अब हमें चाहिए ये थीटा, क्योंकि यहाँ हम लोग पढ़े हैं थीटा का जगह दिया है AC तो जब हम लोग इससे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि थीटा A होने पर क्या वैल्यू होगा और थीटा C होने पर क्या वैल्यू होगा। जब हम लोग थीटा A को मानेंगे तो लिखना होगा जब थीटा बराबर A, तब होगा A थीटा माने तो इसके सामने वाली भुजा लंब को हम बोलते हैं P। ये लिखेंगे, ये लंब हुआ तो आधार ये होगा बराबर B बराबर √3। अब ये आधार हुआ तो ये कर्ण होगा, कर्ण को हम लोग H कहते हैं, यानी कि 2। अब लिखेंगे थीटा बराबर C, क्योंकि C जहाँ तहाँ बोल रहा है। जब थीटा बराबर हम इसको C मान लें तो इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि P, C तो बराबर P इसके सामने वाली भुजा √3 ये होगा। अगर ये लंब हुआ तो ये आधार होगा 1। अब कर्ण हम लोग का कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, वही 2 का 2 रहेगा। आएंगे हम लोग अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। क्वेश्चन बोल रहा है एक नंबर क्वेश्चन लेंगे हम लोग sin A cos C जोड़ cos A sin C, ठीक है। यहाँ पर साइन बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटे आधार कर्ण P/H इंटू B/H आधार बटे कर्ण जोड़ वही B/H होगा। हाँ अच्छा, यहाँ पर साइन होगा P/H। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखना है थीटा एंगल A का मान। जब A होगा साइन थीटा बराबर A होगा तो P का वैल्यू होगा 1, H का वैल्यू होगी 2 गुना B का वैल्यू यहाँ पर C का है। जब थीटा बराबर C तो B का वैल्यू होगा 1, उसके बाद H होगा 2। अब करेंगे प्लस, जब थीटा बराबर A होगा cos थीटा बराबर A है तो B का वैल्यू होगा √3 बटे H का वैल्यू। जब थीटा बराबर A है ना तो H का वैल्यू 2 होगा। उसके बाद जब थीटा बराबर यहाँ पर C है, क्वेश्चन क्योंकि C है तो P/H। जब थीटा बराबर C है तो P का वैल्यू होगा √3
रूट अंडर 3 यहाँ लिखना होगा, रूट अंडर 3 बटे एच, जब थीटा बराबर सी तो एच का वैल्यू 2। अब होगी, ये तो 8 क्लास का बच्चा भी बोल सकता है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना तो 1 आएगा, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना तो 2 2 4 आएगा। अब प्लस करेंगे, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 गुना पड़ने पर 3। अब ये 2 2 4, एलसीएम लेंगे हम लोग दोनों का, 4 होगी। 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4 वही 1 जोड़, 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4 वही 1 को गुना करेंगे तो 3। अब होगा हम लोग का यहाँ पर 3 और 1 4, 4 बटे 4, इसको काटेंगे 1 और 1 से, बराबर 1, आंसर ए हुआ। अब आएंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए को बी बटे एच यानी कि आधार बटे कर्ल गुना, इसको भी आधार बटे कर्ल, सिर्फ थीटा का वैल्यू अलग होगा, और इसको माइनस हम लोग लिख सकते हैं पी बटे एच यानी कि लंब बटे कर्ल, और इसको भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ल, सिर्फ वैल्यू थीटा का वैल्यू अलग होगा। जब हम ए का वैल्यू लेंगे तो बी का मान रूट अंडर 3 बटे एच का मान, जब थीटा बराबर ए तो एच का मान 2 इंटू बी का मान यहाँ पर है सी, जब थीटा बराबर सी तो बी का मान होगा 1, तो एच का मान, जब थीटा बराबर सी तो एच का मान होगा हम लोग का रूट अंडर, और यह होगा एच का मान 2, एच तो कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ है ना। तो यहाँ देखो, जब थीटा बराबर ए तो पी का मान, जब थीटा बराबर ए तो पी का मान 1, उसके बाद एच का मान 2, ये सभी जगह पर 2 ही होगा क्योंकि कर्ल कभी चेंज नहीं होता है। जब थीटा बराबर सी तो पी का मान, रूट अंडर 3 और एच का मान, जब थीटा बराबर सी तो एच का मान 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो बच्चा भी बोल सकता है कि 3 को 1 से, रूट अंडर 3 को 1 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 3, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब यहाँ आएगा रूट अंडर 3 को 1 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 3, आप लोग को समझने में दिक्कत होगा इसलिए रूट अंडर 3 बटे 2 2 को 4। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सारा बराबर है, ये भी है रूट में तो ये भी 4 तो ये भी 4, सबको काट कूट करके 0 आंसर आएगा। एक आंसर ए हुआ, एक आंसर ये हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।